हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी कंप्यूटर की एक सीरीज चल रही है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की, जिसमें ट्रिपल सी का ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अभी बेसिक्स चल रहा है थोड़ा सा, तो अभी ने इंट्रोडक्शन किया था, इसके बाद एवोल्यूशन यानी कि विकास चल रहा है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो अभी अपन कंप्यूटर का मैकेनिकल देख रहे थे, जो अभी तक कैलकुलेटिंग मशीन कैसे बनी है, केवल कैलकुलेशन करती थी, जोड़ घटाना गुणा भाग वाली मशीनों के विकास के बारे में चल रहे थे, यांत्रिक इरा जो है मैकेनिकल इरा। तो उससे ही आगे चलते हुए अपन ने डिफरेंशियल और एनालिटिकल पास्कल्स की डिफरेंशियल मशीन और एनालिटिकल मशीन के बारे में बात किया था लास्ट वीडियो में। और इसमें बात करेंगे जेकार्ड लूम। जेकार्ड लूम क्या होता है? इस टाइप की एक मशीन हुआ करती थी, इसको बोलते हैं हथकरघा मशीन। ठीक है, हथकरघा क्या होता है? कपड़े वगैरह बुनाई वगैरह जो होती है तो इसी मशीन के द्वारा होती है, तो इसे बोलते हैं हथकरघा मशीन या लूम मशीन। तो जेकार्ड लूम मशीन एक कैलकुलेटिंग मशीन थी, कैलकुलेटिंग मशीन थी जो कि कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग की गई, बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? 18वीं सदी में फ्रांस के कपड़ा वैज्ञानिक थे, फ्रांस के कपड़ा वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये हथकरघा यानी कि जेकार्ड लूम मशीन बनाई गई। तो 19वीं सदी में लेनार्ड के स्टोन हाउस में रेशम की बुनाई के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, लेनार्ड की स्टोन हाउस में इसका प्रयोग किया गया था। जेकार्ड लूम जो था, जो मशीन थी, इसमें जेकार्ड अटैचमेंट था, जो जटिल पैटर्न की बुनाई, मतलब काफ़ी जो जटिल पैटर्न की बुनाई होती थी तो उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता। इसमें क्या होता था कि जटिल पैटर्न की जो प्रोग्राम से होते थे उनको स्टोर पंच कार्ड के थ्रू इनपुट कर दिया जाता था। प्रोग्राम को स्टोर करने की सुविधा तो थी जब पास्कल्स की मशीन में आई थी एनालिटिकल और उसमें डिफरेंशियल मशीन में, तो उसी में प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता था। और जटिल प्रोग्राम क्या होता था, वो उसको प्रिंटिंग पैटर्न को प्रिंट कर देते थे किसी तो कपड़े वगैरह पे। वो क्या होता था, वो प्रिंटिंग पैटर्न जो होते थे जटिल, वो प्रिंट हो जाते थे, उनको स्टोर करके प्रिंट कराया जाता था जेकार्ड लूम मशीन में। तो ये थी जेकार्ड लूम कैलकुलेटिंग मशीन। तो इसके बाद जेकार्ड लूम को क्या होता था, जेकार्ड लूम को कई कार्ड की एक श्रृंखला में सीरीज होती थी जिससे कंट्रोल किया जाता था, यानी नियंत्रित किया जाता था, जिसमें छेद होते थे यानी कि होल्स होते थे जिनके थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता था जेकार्ड लूम को। जो ये है निर्धारित करते थे कि शटल के प्रत्येक पास के लिए कपड़े के ताने की कौन सी डोरियों को उठाया जाना चाहिए, और मतलब कौन सी डोरियाँ उठानी है, ये जो होल्स थे उससे कंट्रोल किया जाता था किसको उठाना है कपड़े की डोरियों को। तो ये थी जैकार्ड लूम मशीन, जो नेक्स्ट मतलब ब्लेज पास्कल्स के बाद ये आई 18वीं सदी में और 19वीं सदी में। ठीक है, ये जो मशीन आई थी तो इससे थोड़ा सा कपड़े बनाने में, जटिल पैटर्न के कपड़े बनाने में और छपाई वगैरह में थोड़ा सा आसानी हुआ था। तो ये जटिल कार्यों को स्टोर करने और स्वचालित रूप से पुनः पेश करने की क्षमता कपड़ा निर्माण को व्यापक रूप से लागू हुई, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हुई है। तो ये जैकार्ड लूम थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री है इसके बारे में। ये तो मैकेनिकल इरा आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल इरा, यानी कि विद्युत यांत्रिक इरा। विद्युत यांत्रिक इरा में सिर्फ मैंने बताया था एक ही कैलकुलेटिंग मशीन बनी है या कंप्यूटर बना है कहें तो ये था हार्वर्ड मार्क फर्स्ट। तो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बना है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा में बना है। ठीक है, ये जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था ये कुछ इस तरह का था, देख रहे हैं इतना बड़ा कंप्यूटर था ये इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था उस टाइम पे। ये लगभग 1944 यानी 1944 के आसपास का है। तो ये कंप्यूटर जो बनाया गया था मार्क फर्स्ट, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी कि विद्युत से भी चलने वाला और मैकेनिकल कंप्यूटर। तो ये जो बनाया गया था हार्वर्ड मार्क के द्वारा बनाया गया था, आईबीएम जो कंपनी है उसके द्वारा। तो इसको आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी कहा जाता था। ये द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतिम भाग, यानी कि लास्ट में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था 1945 के आसपास, तब इसका ये युद्ध के दौरान बनाया गया था। ये पहला कंप्यूटर था जो जनरल पर्पज सामान्य उद्देश्य, यानी कि जनरल पर्पज के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए ये बनाया गया था कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जो फर्स्ट कंप्यूटर था जिसको जनरल पर्पज वर्किंग के लिए इसको बनाया। इसमें जो मार्क फर्स्ट में जो पहला जो प्रोग्राम चलाया गया था, सबसे पहला प्रोग्राम जो चलाया गया था वो 1944 में 29 मार्च 1944 में जॉन वॉन नाइमन द्वारा, न्यूमन बोलते हैं, नाइमन बोलते हैं कुछ लोग, तो कहीं कहीं किताबों में नाइमन लिखा, कहीं जॉन वॉन नाइमन, इनका वैसे जॉन फॉन नाइमन ही जापानीज थे। तो इनके द्वारा ये शुरू किया गया था, फर्स्ट प्रोग्राम इनके द्वारा बनाया गया था। इसमें ये जो मशीन थी, ये जो मार्क फर्स्ट थी,
ये पहली ऑपरेटिंग मशीन थी, कैलकुलेटिंग मशीन, जो सब ऑटोमेटिक थी, ऑटोमेटिक रूप से लंबी गणनाएं, मतलब लंबी गणनाएं करने में, एग्जीक्यूट करने में या निष्पादित कर सकती थी, यानी कि सक्षम थी काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन करने में। ये एग्जीक्यूशन करने में लेंदी कैलकुलेशन को ये कैपेबल थी, ये वाली मशीन जो मार्क फर्स्ट थी। तो ये मशीन थी, इसका वजन इसका वजन जो था 5 टन के लगभग था। इतनी बड़ी मशीन थी, देखा है मैंने, इतने बड़ा कैलकुलेटिंग मशीन थी। तो इसका वजन जो हुआ करता था लगभग 5 टन का था, और ये 50 फीट लंबी थी। ये हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है, उसके स्नातक छात्र ने हॉवर्ड एकिन के दिमाग की उपज, यानी हॉवर्ड एकिन जो मैंने बताया था, हार्वर्ड के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका मार्क फर्स्ट का जो पूरा नाम है हार्वर्ड मार्क फर्स्ट। तो दिमाग की उपज थी, जिन्होंने 1937 में डिजाइन किया था इसको। 1937 में इसको डिजाइन किया था, और 1944 में इसको न्यूमैन ने इसमें कार्यक्रम इंस्टॉल किया था, ठीक है, प्रोग्राम इंस्टॉल किया था। जो ब्रिटिश इंजीनियर थे, हार्वर्ड एकिन कौन थे? ब्रिटिश इंजीनियर थे। तो ये उनके द्वारा बनाई गई। और ये जो मशीन का आइडिया जो था हार्वर्ड एकिन का, ये आविष्कार जो चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज की जो पुरानी मशीनें थी एनालिटिकल मशीन, और जो एनालिटिकल मशीन जो प्रोग्राम इंस्टॉल करने में सक्षम थी, तो उसी पे ये बेस्ड थी, उसी को आइडिया बना के इन्होंने हार्वर्ड एकिन ने ये मार्क फर्स्ट मशीन का आविष्कार किया था। मार्क फर्स्ट जो मशीन थी कैलकुलेटिंग मशीन, ये सैन्य परियोजनाएं जैसे 24 घंटे तक काम किया गया, और बड़े पैमाने पर गणितीय कैलकुलेशन, गणितीय तालिका जो होती है, टेबल्स होती हैं, मैथमेटिकल टेबल्स, उनकी कैलकुलेशन करने में ये सक्षम थी। और मुख्य रूप से इसने टारपीडो क्या होता है, जो पानी अंडर वाटर, जो समुद्र वगैरह में जो सबमरीन वगैरह चलती हैं, तो उसको बोलते हैं टारपीडो, और अंडर वाटर डिटेक्शन सिस्टम जैसे उपकरणों की डिजाइन के लिए ये तालिकाओं का निर्माण किया। तालिकाओं की गणना करने के लिए जो जो टेबल्स होती हैं, जो मेजरमेंट की टेबल्स होती हैं, उसकी कैलकुलेशन करने में ये काफ़ी मदद करता था, ये सहायक था। तो ये इसकी मुख्य काम थे, और बहुत उपयोगी रहा इस समय मार्क फर्स्ट। इसमें जो क्वेश्चन बनता है, ये तो सबसे पहले ये मार्क फर्स्ट के बारे में बनता है कि ये कब बनाया गया। तो 1944 में बनाया गया, और ये 1937 में डिज़ाइन किया गया हार्वर्ड एकिन के द्वारा। उसमें जो पहला प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया था, वो जॉन नाइमन के द्वारा शेप किया गया था। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, और ज़्यादा हिस्ट्री में कोई खास क्वेश्चन आते नहीं। ये इस टाइप का कंप्यूटर दिखता था, इतना बड़ा हुआ करता था, कमरे से भी बड़ा, 2-3 कमरे से बड़ा। 5 टन वजन होता था इसका, 5 कुंटल के अलावा समथिंग, और जो 50 फीट लंबा होता था। एक हॉल टाइप का कंप्यूटर हुआ करता था उस जमाने में, 1944 के आसपास। तो ये था, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एरा में ये मार्क फर्स्ट कंप्लीट होता है, और इसमें कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं हैं। अपन जो मेन पढ़ेंगे, जो टॉपिक, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, तो उसमें हम आपको डिटेलली सारी चीज़ें समझाएंगे। इसमें कुछ समझाने को है नहीं, इसमें ये याद करने को होता है, बस पढ़ लीजिए इसके बारे में। 1-2 क्वेश्चन आते हैं कि इसके बाद बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक इरा। यहाँ से थोड़ा सा कंप्यूटर इंटरेस्टिंग है, यहाँ से शुरू होता है, आधुनिक कंप्यूटर की नींव पड़ती है यहाँ से। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।